उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज डेट है हमारे पास 12 नवंबर 2024 और डे है हमारे पास ट्यूसडे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे उसका नाम है सिमेट्री। यूनिट नंबर 6 हम कर रहे हैं ज्योमेट्री चैप्टर। बेटे सिमेट्री को अगर हम उर्दू ज़ुबान में डिफ़ाइन करें तो सिमेट्री होता है किसी चीज़ का एक जैसा होना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़र्ज़ करें आप अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी एप्पल को हाफ़ में से कट कर दें, तो जब आप एप्पल को हाफ़ में से कट करते हैं, उसको आधा काटते हैं, तो बेटा दोनों तरफ से जो एप्पल है उसकी शेप सेम टू सेम होती है ना। तो बेटे ये भी सिमेट्री की एग्जांपल है। और इसके अलावा आपने मुख्तलिफ पौधे देखे होंगे, लीव्स जो होते हैं, पौधे के पत्ते जो होते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ही एक सिमेट्री बनाई हुई है। उसके बीच में एक हाफ लाइन लगी होती है ना, और दोनों तरफ डिज़ाइन जो होता है एक ही जैसा अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, तो वो भी आपकी सिमेट्री की ही एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये सिमेट्री होती क्या है। अगर इसको डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया जाए, बेटे की फैक्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सिमेट्री मीन्स व्हेन वी टर्न, फ्लिप और रोटेट अ फिगर इट टेक्स एग्जैक्टली सेम शेप एज बिफोर। सिमेट्री मीन्स, सिमेट्री का मतलब होता है व्हेन वी टर्न, कि जब हम किसी चीज़ को उल्टा करें, फ्लिप उसको मतलब अगर वो उसका ए पॉइंट ऊपर था और बी नीचे था और फ्लिप किया तो बी पॉइंट ऊपर आ गया, ए पॉइंट नीचे आ जाए, यानी उल्टा कर देना। और रोटेट अ फिगर, और किसी चीज़ को घुमा दें, किसी तस्वीर को घुमा दें, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम शेप एज बिफोर। तो वो घुमाने के बाद, उल्टा करने के बाद, या किसी भी तरह से आप उसकी रोटेशन करते हैं और वो वापस अपनी असल शेप में आ जाती है, तो बेटे इसको कहते हैं सिमेट्री। अब अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें बेटे, ये देखिए यहाँ पे एक हाउस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो सेंटर लाइन उन्होंने बनाई है, अगर हम ये सेंटर लाइन ड्रा करें तो क्या दोनों तरफ से हाउस एक जैसा नहीं आपको दिख रहा? देखें जैसा इस तरफ है वैसा ही सेम टू सेम इस तरफ है। मतलब इस ये जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी शेप को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करती है। आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ शेप इनटू डैश पार्ट्स। तो बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी शेप को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है? टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। अच्छा जी, यहाँ पे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बनी हुई हैं। बेटे एक एरो बना हुआ है, ये देखें, ये एरो एक बना हुआ है। ये किस तरह इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये देखिए इसके सेंटर में एक मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है। जब मैं इसको यहाँ से फोल्ड करके चेक करती हूँ, मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए जब हमने इसको फोल्ड किया तो क्या ये दोनों तरफ से एक ही जैसा नहीं नज़र आ रहा हमें? जैसा एक तरफ हिस्सा है वैसा ही सेम टू सेम दूसरी तरफ भी इसका हिस्सा बना हुआ है। तो ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। बेटे थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने एप्पल की बनाई हुई है जो कि मैंने आपको बताई है। फोर्थ एग्जाम्पल उन्होंने ट्रायंगल की बनाई है। अगर ट्रायंगल के दरमियान से एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या ये दोनों तरफ एक ही जैसी नहीं है? जैसे ये देखें, ये ट्रायंगल है आपकी, ये इसके अंदर सेंटर लाइन है। अगर मैं इसको इधर से फोल्ड करूं तो क्या क्या ये दोनों तरफ से आपको सेम टू सेम नहीं लग रही? तो बेटे यही होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। ये इसके बीच में एक सेंटर लाइन जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इस फिगर के अंदर, इस तस्वीर के अंदर सिमेट्री मौजूद है सेंटर के अंदर से। ठीक है, इसके अलावा बेटा स्क्वायर बना हुआ है, ये देखें ये आपका स्क्वायर है। बेटा इसके अंदर मुख्तलिफ तरह से लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ सकती हैं। जैसे ये देखें, एक तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है हमारे पास ऑलमोस्ट ये है, ठीक है। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये है, यहाँ से भी फोल्ड किया जा सकता है। स्क्वायर के अंदर बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन सकती हैं, लाजमी नहीं है कि एक शेप के अंदर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, एक से ज़्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है हो सकती हैं। अब बेटे बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई हैं। अब आपकी एक्सरसाइज के अंदर इसी तरह का सवाल है, उसको करने से पहले एक दफ़ा हम दूसरी देखते हैं। बेटा ये देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने ये पिक्चर एक बनाई हुई है। जैसे हम छोटे होते डॉट्स वाली गेम नहीं खेलते थे, जिस तरह की शेप इधर बनी हुई है उसी तरह की शेप उससे डॉट के उस तरफ भी बनाई है। तो बेटे इसको कहते हैं कंप्लीटिंग सिमेट्रिकल फिगर, के जो सिमेट्री वाली शेप्स हैं उनको दूसरी तरफ कंप्लीट करना खुद से। ठीक है, ये उसने सॉल्व की हुई है। अब हम एक्सरसाइज वाली खुद सॉल्व करेंगे।
बेटे एक्सरसाइज नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। आपने यहाँ पे लिखना है C.W, आज का दिन लिखना है, आज की डेट लिखनी है 12 नवंबर 2024। क्वेश्चन नंबर 1 है मार्क टिक ऑन द फिगर्स वेयर यू कैन सी लाइन ऑफ सिमेट्री। वो कह रहे हैं उन तस्वीरों के सामने टिक लगाएं जिसके अंदर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो मिलती है। तो बेटा ये देखिए ये एक टॉफ़ी की पिक्चर बनाई हुई है, इसके अंदर भी उन्होंने लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ की हुई है। अगर हम इसको हाफ में से कट करें तो क्या ये दोनों तरफ से एक ही जैसी नहीं हमें नज़र आ रही है ना, तो इसलिए हमने इसमें टिक लगा दिया बेटा। इसके बाद ये इन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई है, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री उन्होंने इधर से बनाई हुई है, ये देखिए ना ये पिक्चर है, ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई हुई है। तो बेटे इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद है ना इस पिक्चर के अंदर, तो हम इस पर भी टिक लगा देंगे, बी पार्ट के ऊपर भी। सी पार्ट के अंदर एक एरो हेड उन्होंने बनाया हुआ है बेटा। अगर इसके बीच में हम सेंटर लाइन करते हैं और इसको फोल्ड करते हैं तो बेटे ये दोनों तरफ से एक जैसी शेप नहीं है। देखिए इस तरफ एरो का हेड बना हुआ है और दूसरी तरफ हेड है ही नहीं है, तो इसलिए हमने इस पर क्रॉस लगाना है क्योंकि दूसरी तरफ इसके जैसा साया मौजूद नहीं है, इसका रिफ्लेक्शन मौजूद नहीं है, इसकी तरह का पार्ट मौजूद नहीं है। डी पार्ट में बेटे ये स्टार बना हुआ है, स्टार में भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं होती है। और ये देखिए ना यहाँ से उसने आपको जो लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दिखाई हुई है, तो बेटा ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती इस स्टार के अंदर, तो बेटा यहाँ पर भी क्रॉस लगाया जाएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 आ जाता है कंप्लीटिंग द गिवन फिगर्स। बेटा ये देखिए ये ऊपर जो पिक्चर बनी हुई थी उसी हिसाब से आपने नीचे कंप्लीट करनी है, आपने डॉट्स को काउंट कर लेना है। ये देखिए ना यहाँ से 1 2 3 3 डॉट पे है, तो यहाँ से भी आपने काउंट करके 1 2 3 पे ही लाइन को लेके जाना है, सेम टू सेम जैसे ऊपर फिगर है उसका रिफ्लेक्शन नीचे बनाना है। यहाँ पर अगर ये हाफ काइट बनी हुई थी तो यहाँ पर भी आपने बॉक्सेस को काउंट करना है, यहाँ पर एक बॉक्स तो यहाँ पर एक बॉक्स, यहाँ पर जितने जितने बॉक्स हैं उतने दूसरी तरफ लेके आपने बनाते जाना है तस्वीरों को। तो इस तरह आपकी आज की एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। बेटे शाबाश, जल्दी से बैठ के अपना ये काम जो है पूरा करें। और इसके साथ ही बेटे आपकी एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो 3D शेप्स के बारे में है। तो 3D शेप्स आपने 3 क्लास में भी पढ़ी हुई है। 3 शेप्स को आज हम डिस्कस करेंगे और 3 शेप्स को कल हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे 3D शेप्स जो होती हैं, 3D शेप्स जो हैं बेटा वो 2D शेप्स के मिलने से बनती हैं। 2D शेप्स कौन सी होती हैं, जैसे ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, रेक्टेंगल। बेटे ये सारी जो है 2D शेप्स है। 2D शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनकी लेंथ होती है और विड्थ होती है, ठीक है। अब 3D शेप्स जो कि 2D शेप्स के मिलने से बनती हैं, इसको हम इसीलिए 3D शेप्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, उस शेप की लेंथ को, विड्थ को, और एक जो इसका फ़र्क आता है 2D शेप से वो होता है हाइट। इसमें हाइट को भी डिस्कस किया जा सकता है। बेटा 3 क्लास के अंदर आप बहुत सारे 3D शेप्स पढ़ के आए थे, एक क्यूब, क्यूबाइड और पिरामिड आपने पढ़ा था। तो बेटे आज हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट जो 3 शेप्स हैं उनको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली 3D शेप है आपकी क्यूब। क्यूब के लिए आपको जो है क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटे, क्यूब जो है वो आपका स्क्वायर शेप से मिलकर बनता है। इसमें सारी शेप्स जो होते हैं, सारे फेसेस जो होते हैं उसके, वो क्या होते हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं आपके। जैसे आप लोग गेमिंग क्यूब यूज़ करते हैं ना, तो वो देखें उसका जो सारे फेसेस होते हैं जहाँ से भी हम उसको देखें वो स्क्वायर ही बना होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को आपको ज़ुबानी आना चाहिए। दिस इज़ अ क्यूब, ऑल द सरफेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर शेप। कि क्यूब, ये एक क्यूब है, इसके जो तमाम सरफेसेस या फेसेस हैं वो किस शेप से मिलके बने हैं, स्क्वायर शेप से मिलके बने हुए हैं। इन अ क्यूब लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर सेम। जो क्यूब होता है उसके अंदर लेंथ, विड्थ और जो हाइट है वो सेम टू सेम होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी, इसके कितने, अच्छा जी, किसी भी 3D शेप्स के आपको पता है वर्टेक्स कहते हैं हम कोने को, एजेस कहते हैं हम साइडों को, और सरफेसेस या फेसेस कहते हैं उसके जो चेहरे हमें नज़र आ रहे होते हैं उसको। तो बेटे जो आपका गेमिंग क्यूब होता है उसके कितने वर्टेक्स होते हैं, उसके 8 वर्टेक्स होते हैं। देखें 4 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके जो हैं वर्टेक्स बने हुए हैं, 8 कोने हैं इस शेप के अंदर।
और 12 एजेस हैं। देखिए साइड्स कितनी है, 1 2 3 4। अगर 4 ऊपर है 4 ही नीचे हैं, 2 इस साइड पे है 2 दूसरी साइड पे है, तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइडों पे मिला के कितनी हो गए एजेस इसके, 12 एजेस हो गए। अब अगर हम फेसेस की बात करें तो बेटे इसके 6 फेस होते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक सामने और एक बैक पे। तो इसके फेसेस कितने हैं, 6 सरफेसेस हैं। क्यूबाइड भी इसी की तरह होती है, बस फ़र्क ये है कि क्यूबाइड जो होती है वो रेक्टेंगल से मिलके बनती है, क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलके बनता है, और क्यूबाइड जो है हमारी वो रेक्टेंगल के मिलने से बनती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, इसके भी 8 ही वर्टेक्स होते हैं, बाकी डेफिनेशन सेम टू सेम है सारी। 8 ही इसके भी वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं इसके भी, और 6 सरफेसेस होते हैं, 6 जो है इसके फेसेस नज़र आते हैं हमें। बेटे क्यूबाइड की जो आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे आपका जो क्लासरूम में हम डस्टर यूज़ करते हैं उसकी सारी शेप्स जो है वो किस शेप से मिलके बनती है, रेक्टेंगल शेप से मिलके बना होता है। इसके अलावा आपके अक्सर ज्योमेट्री बॉक्सेस जो हैं बेटे वो भी रेक्टेंगल शेप से मिलके बने होते हैं, तो ये भी क्यूबाइड की एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होती हैं। गिफ्ट बॉक्स जो होते हैं बेटा वो भी क्यूबाइड शेप के मिल जाते हैं, और इसके अलावा जो हमारी वॉचेस के डब्बे होते हैं वो भी हमारे जो हैं क्यूबाइड में होते हैं। क्यूब की जो रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा वो है आइस क्यूब, और जो हमारा शुगर का जो एक पीस होता है वो भी हमारी क्यूब की एग्जांपल है, और इसके अलावा जो हम गेमिंग क्यूब खेलते हैं वो भी क्यूब की ही एग्जांपल है। तो बेटे आज हमने सिर्फ ये 2 डेफिनेशंस करनी थी, या आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़ुबानी याद होनी चाहिए। बेटा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कोई नहीं है, आपने बस इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह करना है। इसकी कितने वर्टेक्स होते हैं, इसके सरफेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब शाबाश जल्दी से बैठ के अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज करें, और इसके ये सिर्फ आपने इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। इंशाल्लाह डेफिनेशन वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी बैठ के अपनी बुक पे आज की डेट लगाएं, और जो भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आपने गूगल क्लासरूम में लाजमी कमेंट करके पूछना है। और बेटा लाजमी तौर पे प्रेजेंट का मैसेज किया करें ताकि आपकी अटेंडेंस को काउंट किया जा सके। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।